अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवत्सल कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभय लय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसे तुषिताचला पवित्र कृता कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जी हर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए संपूर्ण पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य वृंद के आलवार वृंद के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह अकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से मनुष्य को जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ कर लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने ही अष्टादश रहस्य के माध्यम द्वारा तत्वहित पुरुषार्थ को बहुत सरल ढंग से बताया। उनमें से यह तत्वत्रय नाम का जो ग्रंथ है, इसमें जीवात्मा के शरीर के परमात्मा के स्वरूप को शोधन अच्छे ढंग से सरल तरीक़ा से किया गया है। और कल के प्रसंग में हम लोग नित्यात्मा कौन है इसके परिचय कर रहे थे। नित्यात्मा के परिचय के प्रसंग में भगवान शेष जी के परिचय में हम लोग थे। तो शेष जी भगवान को आवश्यक हो तो निवास घर भी बन जाते हैं, शैया भी बन जाते हैं, आसन भी बन जाते हैं, पादुका भी बन जाते हैं, आंशुक वस्त्र भी बन जाते हैं, रजाई इत्यादि, उपधान पीछे लगाने वाले बालिस्टर भी बन जाते हैं और छाता भी बन जाते हैं। इस तरह से सब तरह से अपने शरीर से ही सेवा करने वाले में अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण शेष जी को शेष बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ऐसा हमने कल आपके सन्निधि में बताया था। और दूसरे भगवान के सेवक हैं विश्वक्सेन। विश्वक्सेन भी इसी तरह के हैं। भगवान के भोजन करने के बाद में बचा हुआ जो वस्तु है उसी से अपना निर्वाह करने वाले हैं विश्वक्सेन स्वामी। इसलिए उनको शेष आसना कहते हैं। शेष आसना कहेंगे तो शेष आसना हो जाता है, शेष बचा हुआ वस्तु को भोजन करने वाले। वनाद्रिनाथस्य सुसुंदरस्य वै प्रभुक्त शिष्टाशन सैन्य सत्पथि, ऐसा कुरे स्वामी जी ने भी कहा है। आदि शब्द से और भी हैं, जैसे गरुड़ जी हुए, कुमुद हुए, कुमुदाक्ष हुए, पुंडरीक, बामन, शंकुकर्ण, सर्पनेत्र, सुमुख, सुप्रतिष्ठिता आदि, चंड, प्रचंड, भद्र, सुभद्र, जय, विजय, धाता, विधाता, विमला आदि, विमला, क्रिया, उत्कर्षणी, ऐसे भगवान के सेविका इत्यादि सब आदि शब्द से आ जाते हैं। इसलिए भाष्यकार सूर्य ने बृहद गद्य में बताया है, शेष शेषासन गरुड़ प्रमुख नाना विध अनंत परिजन परिचारिका परिचरित चरण युगल, ऐसा बताया है। शेष शेषासन गरुड़ आदि जिसका कोई संख्या नहीं है, ऐसे अनेक तरह के अनंत परिजन अनंत परिचारिका से जिसके चरणारविंद सेवित हुए हो, इस तरह के भगवान को ऐसा बताते हैं भगवान भाष्यकार स्वामी जी बृहद गद्य में। तो अब
मालूम हो गया। नित्यात्मा किसको कहते हैं? भगवान के कैंकर्य को ही अपना भोग समझने वाले, भगवान के कैंकर्य को छोड़ करके दूसरा कोई भी पुरुषार्थ है ऐसा नहीं समझने वाले, ऐसे भगवान के अनन्य जो भक्त हैं उनको नित्यात्मा कहते हैं। अब बताते हैं जीवात्मा में अज्ञान, अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि कैसे आते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जिस तरह से एक थाली को, बटोही को आप आग के ऊपर में रख दीजिए, नीचे से अग्नि जलाइए और बटोले के भीतर में आप पानी रख दीजिए। इस तरह से पानी रख देंगे तो अग्नि का संबंध बटोई से होगा, बटोई का संबंध पानी से है, तो बटोई तपते ही पानी भी तपना शुरू हो जाता है। पानी में उष्णता माने गर्मपना आना, फिर उसमें छोटे छोटे बुलबुले भी आने लगते हैं। जब बुलबुले निकलते हैं तो उसमें एक तरह का शब्द भी निकलता है, उसमें बुलबुले होना, एक तरह के शब्द निकलना, फिर उसके बाद में पानी में उद्रेक आना, वो खौलना लगता है ना, खोलना शुरू करता है ना। जिस तरह से अग्नि के संबंध से संबंधित थाली के संबंध से पानी में उष्णता होना, बुलबुले आना, स्वप्न आमने शब्द होना और खौलना इत्यादि विकार होता है, उसी तरह से आत्मा में भी अनादिकाल के प्रकृति के संबंध से अज्ञान हो जाता है, अविद्या होती है। अविद्या कहना अज्ञान कहना एक ही बात है। अविद्या होती है, अविद्या के कारण कर्म किया जाता है, कर्म से वासना होती है, वासना से रुचि होती है। इस तरह से प्रकृति के संबंध से जीवात्मा में अज्ञान होना, कर्म होना, वासना होनी, रुचि होनी इत्यादि आवृत्ति होते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। ये कब निवृत्ति होंगे? तो कहते हैं जब प्रकृति का संबंध समाप्त होगा। जिस दिन प्रकृति का संबंध समाप्त होगा उसी दिन आत्मा में अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि उत्पत्ति होना बंद होंगे, आत्मा के भी ऐसा बताते हैं। ये पानी में अग्नि के संबंध से जो बुलबुले आना इत्यादि क्या है, सब दृष्टांत के रूप में बताया है। क्योंकि पानी का स्वभाव जो है ना, स्वतः ठंडा है, निर्मल है, शीतस्पर्श है, वो स्वच्छ है। परंतु अग्नि के संबंध से उसमें गर्म होना, बुलबुले आना, शब्द होना, खौलना इत्यादि विकार दिखाई पड़ता है, अग्नि के संबंध से होते हैं। अग्नि का संबंध 1-1.5 घंटा के लिए दूर कर दीजिए, फिर पानी ठंडा होकर के अपने स्वरूप में ही पहुंच जाता है, ठंडा ही हो जाता है। उस समय में बुलबुले निकले हुए भी नहीं होते, बुलबुले प्रकट भी नहीं होते और शब्द भी नहीं होता, पानी खौला हुआ भी नहीं रहता उस समय में, अग्नि के संबंध को हटा देने से। जिस तरह से इसी तरह से आत्मा भी जो अविद्या, कर्म, वासना, रुचि इत्यादि पैदा हो रहे हैं, ये प्रकृति के संबंध से है। प्रकृति के संबंध समाप्त हो गया तो ये भी उत्पत्ति होना समाप्त हो जाएगा, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में बताया गया है, निर्वाणमय एव आत्मा
ज्ञानानंदमयो मलः दुःख ज्ञानमलधर्मः प्रकृतेस्तेन चात्मनः जलस्थैवाग्निसंश्लिष्ट थालिसंगा तथापि शब्दोदेकादिकान् धर्मान् तत्करोति यथा मुने तथात्मा प्रकृतेः संगात् अहं मानादिदूषितः भजते प्राकृतान् धर्मान् अन्यस्तेभोऽपि सोऽव्ययः। ऐसा बताते हैं। आत्मा कैसा है? निर्वाणमय है, शुद्ध स्वरूप है। निर्वाण माने शुद्ध आत्मा। आत्मा में ज्ञान आनंद आदि गुण रहते हैं, दोष ही नहीं है आत्मा। दुख होना, अज्ञान होना, मल होना इत्यादि जो है आत्मा के धर्म नहीं है, ये प्रकृति के धर्म है। आत्मा के धर्म दुख होने वाला, दुख भोगने वाला, शोक करने वाला नहीं है। दोषी होकर के रहने वाला आत्मा का धर्म नहीं है। तो ऐसे शुद्धात्मा में कैसे आते हैं ये लोग? दुखादि कैसे आते हैं? तो शंका होती है ना। तो इसके लिए दृष्टांत विष्णु पुराण में ही बताया है। अग्नि के संबंध से संबंधित हुई थाली के संबंध से जैसे दल में शब्द, उद्रेक आना, शब्द होना, बुलबुले आना इत्यादि होता है, इसी तरह से प्रकृति के संग से हुआ है। इसी तरह से आत्मा भी अमल होता हुआ भी प्रकृति के संबंध से प्राकृत शरीर को ही आत्मा मान लेता है। प्राकृत शरीर को आत्मा माना तो क्या हुआ? प्राकृत शरीर को आत्मा मान लिया और शरीर संबंधी को अपना मान लिया। शरीर को आत्मा मानने के बाद में, शरीर के संबंधियों को अपना मानने के बाद में जीवात्मा में भी अहंकार से दूषित होने के कारण प्राकृत धर्म आ जाते हैं। प्राकृत धर्म माने केवल अविद्या, कर्म, वासना, रुचि, केवल इतना ही नहीं आएंगे। प्रकृति में जितने धर्म है सब आ जाते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष इत्यादि भी आ जाएंगे आत्मा में। इस तरह से प्राकृत धर्म को प्राप्त करता है। यद्यपि देखा जाए, विचार किया जाएगा तो आत्मा प्रकृति से अलग है, भिन्न है, शुद्ध है, निर्गुण है, प्राकृतिक के गुण से रहित, इस तरह का आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। अविद्या किसको कहते हैं? अब इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक कहते हैं। अविद्या तीन तरह की होती है। एक ज्ञान उत्पत्ति नहीं होना, ये भी अज्ञान है। एक विपरीत ज्ञान उत्पत्ति होना, एक अन्यथा ज्ञान उत्पत्ति होना। ज्ञान उत्पत्ति नहीं हुआ तो उस स्थान में संशय होता है। जैसे हम लोग रात्रि के समय में यात्रा कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधकार व्याप्त हुआ होता है और वहाँ पर एक पिल्लर रख दिया है, लगभग मनुष्य के आकार के जैसा ऊंचा, रास्ते के पास में। तो हम लोग उसको देख करके निर्णय नहीं कर पाते, या पिल्लर है या मनुष्य है, ऐसा संदेह करते हैं। स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, ऐसा कहते हैं। सामने पे जाने के बाद में या तो पुरुष नहीं है, स्थाणु है, माने पिल्लर है, ऐसा मालूम पड़ेगा। इसको अज्ञान कहते हैं। अन्यथा ज्ञान जो है ना, अन्यथा ज्ञान जो है एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु में देखना। जैसे पित्तल और सोना दोनों रखा हुआ है, पित्तल में सोने का धर्म देखना और सोने में पित्तल का धर्म देखना, इसको कहते हैं अन्यथा ज्ञान। सोना जो है उसको पित्तल के धर्म देख रहा है, अरे ये सोना तो है लेकिन ये पित्तल में मिला हुआ सोना है, ये सिद्ध नहीं है, ऐसा बोलेंगे।
पीतल में सोने का धर्म देखेंगे, ये सोना है, खरा सोना ये है, ऐसा पीतल को बोलेंगे। तो पीतल के धर्म को देखेंगे केवल यहाँ में। इसको अन्यथा कहते हैं, अन्यथा ज्ञान। अन्यथा ज्ञान में उसका केवल धर्म ही विपरीत होता है, वस्तु सही रहता है। चांदी में सीपी का भ्रम होना, सीपी को देखना, अरे सीपी में चांदी को देखना, चांदी के धर्म को देखना, इसको अन्यथा ज्ञान बोलते हैं। और जो विपरीत ज्ञान है ना, विपरीत ज्ञान इससे उल्टा है। विपरीत ज्ञान जो है धर्मी को उल्टा मान लेता है। अन्यथा ज्ञान में केवल धर्म को ही उल्टा मान रखा था, विपरीत ज्ञान में धर्मी उल्टा हो जाता है। जैसे गाय को भैंस बोलता है, भैंस को गाय बोलता है। गाय भैंस नहीं है ना, भैंस गाय नहीं है। ऐसे जो नहीं है उसको मान रहा है, ये विपरीत ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो है अविद्या से उत्पत्ति होती है, उसको अज्ञान बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। ज्ञान उदय नहीं होना, अन्यथा ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना इत्यादि रूप से अविद्या अनेक तरह के हैं, एक दो नहीं अनेक तरह की है। कर्म कहते हैं कारणत्रयकृत पुण्य पापात्मक क्रिया विशेष, मन वचन शरीर से किया गया कर्म विशेष को, उस कर्म में दो हिस्से होते हैं, एक तो पाप का अंश होता है, एक धर्म का अंश होता है। मन वचन शरीर से किए जाने कर्मों से उत्पत्ति होने वाले पाप पुण्य को, पाप पुण्य जन्माने वाला जो साधन है उसको कर्म कहते हैं। वह क्रिया विशेष है, को कुछ काम है, किया गया काम है। तो पुण्य दो तरह का होता है, एक संसार में संपत्ति आदि वगैरह बढ़ाने वाला होता है, एक स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त कराने वाला होता है। अनेक तरह के भोग के साधन को अर्जन करने का साधन अनेक तरह का होता है पुण्य। पाप भी अनेक तरह का होता है। अकृत्य करना नाम का एक पाप है, एक कृत्य अकरना नाम का दूसरा है, तीसरा भगवत अपचार है, चौथा भागवत अपचार है, पांचवा असह्य अपचार नाम का एक तरह से पाप भी 5 तरह के होते हैं। अकृत्य करण का अर्थ है शास्त्र जिसको नहीं करने के लिए बोल रहा है उसको करना, शास्त्र के विपरीत काम को करना उसको अकृत्य करण कहते हैं। कृत्य करण करने के लिए जो शास्त्र आदेश दे रहा है, करने के लिए आदेश दिया हुआ कर्म को नहीं करना। कृत्य माने करने के लिए योग्य कर्म को नहीं करना, उसको कृत्य अकरण कहते हैं। जैसे शास्त्र ने बताया है सत्यम वदा धर्मम चर, ऐसा बताया है, सत्य बोलो धर्म करो ऐसा बताया है। सत्य बोलो धर्म करो इस तरह से जो बताया गया है, ऐसे तरह के कर्म नहीं करना। असत्य बोलना धर्म नहीं करना, ये अकृत्यकरण कृत्य अकरण हो गया, दोनों हो गया इसमें। भागवत अपचार कहते हैं बिना कारण भगवान से विरोध करना। जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था बिना कारण का विरोध, हिरण्याक्ष ने किया था, रावण ने किया था, कंस ने किया था। ये बिना कारण के ही भगवान से विरोध करने वाले हैं। जरासंध ने जो विरोध किया वो कारण बन करके किया है,
अपने जवाई को मार दिया कृष्ण ने, ऐसा सोच करके जरासंध ने विरोध किया था। वो बिना कारण का नहीं था जरासंध का, लेकिन कंस का विरोध बिना कारण का था। रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादियों का विरोध बिना कारण का था। भगवान के विषय में बिना कारण किए जाने वाला वैरभाव अभी भी मनुष्य लोग करते हैं ना। भगवान के मंदिर को देख करके निंदा करते हुए चलते हैं, और मंदिर के भीतर में बैठे हुए भगवान ने उनको क्या बिगड़ा, क्या बिगाड़ा था? उनको दंड दे दिए थे भगवान, लेकिन मंदिर को देख करके भगवान को गाली देते हुए चलते हैं। भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, उनको दंड भी नहीं दिया, उसको गाली भी नहीं दिया भगवान ने। तो मंदिर के भीतर में बेचारा भगवान भक्त किस समय में खिलाएगा, किस समय में पिलाएगा कहते हुए भक्त के मुख ताह करके रहने वाले भगवान ने राह चलने वालों को क्या बिगाड़ा, परंतु भगवान को गाली देते हुए चलते हैं। ये बिना कारण का विरोध है, इसको भगवत अपचार कहेंगे। अब भागवत अपचार जो होता है वो भी बिना कारण के भगवान के भक्त के साथ में किए जाने वाला विरोध जो है वो भागवत अपचार कहलाता है। हाँ, कारण मिल करके भागवत के विषय में किए जाने वाला जो अपचार है उसको भागवत अपचार कहते हैं। बिना कारण भगवान में किया जाने वाला, भागवत में किए जाने वाला, आचार्य में किया जाने वाला, ये असह्य ही होता है तीनों तरह के। जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान के श्री मंदिर को अपने माथे पर सजा करके चलते हैं। भगवान के श्री मंदिर को सजा करके चलेंगे तो 2 तिलक और श्री लगा करके चलते हैं, इसको भगवान का मंदिर मानते हैं, भगवान का श्री विग्रह का रहने का स्थान मानते हैं। ऐसे हमारे शरीर में 12 स्थान है भगवान के रहने का स्थान। 12 स्थान में जहाँ तिलक लगाया जाता है ना, जहाँ न्यास किया जाता है, वहाँ पर भगवान 12 रूप से रहते हैं। ये 12 मंदिर है हमारे शरीर में, समझे तो, नहीं समझे तो कुछ नहीं। तो इस तिलक को देख करके अब यात्रा कर रहा व्यक्ति कोई होता है, उसको देख करके ऐसे ही गाली देना कोई शुरू कर देता है। कहता क्या, अरे अरे पंडित जी, प्राय हम लोग यात्रा करते तो हमारे पास में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं। अरे अरे पंडित जी, आपके माथे पर तो गिद्धा है ना, गिद्धा, उसने टट्टी कर दिया, ऐसा बोलते हैं तिलक को देख करके। ये बिना कारण का विरोध है ना। राह चलने वाले व्यक्ति ने उसको क्या बिगाड़ा था? वो अपने राह चल रहा था, उसको देख करके उसको इस तरह से कहना चाहिए था क्या? तो कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कह रहा है। इसको कहते हैं भागवत अपचार, बिना कारण ही अपचार कर रहा है। और आचार्य के विषय में जानबूझ के कीजिए, नहीं जान के कीजिए, कारण पा करके कीजिए, कारण बिना ही कीजिए, तो भी असह्य अपचार ही होगा आचार्य के विषय में, ऐसा शास्त्र का कहना है। इसको कहते हैं पाप। इस तरह से और भी बहुत है, इसको पाप कहते हैं। एक कर्म के 2 हिस्से हुए, पाप पुण्य पाप। पुण्य के हिस्से में 2 आया, इस लोक में सुख भोगने वाला, स्वर्ग आदि लोक में सुख भोगने वाला। पाप के विषय में 5 मुख्य बताया गया, और वे ऐसे और भी होते हैं, उसको और भी होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। और वासना कहते हैं। फिर वासना किसको कहते हैं? अब वासना के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। पूर्वकृतेषु पुनस्ताभिनिवेशस्य हेतु संस्कार। पहले कभी किसी काम को कर दिया था, फिर उसमें आसक्ति पैदा करने वाला जो कारण संस्कार है, उस संस्कार को वासना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने
कच्चे आम को लाया, बाहर के छिलके को फेंक दिया। अब उस कच्चे आम को छोटे छोटे टुकड़े करके एक कढ़ाई में आपने तेल डाल दिया, उसमें मिर्ची डाल दिया और फिर मसाला भी डाल देते हैं, जो मेथी वगैरह मसाला होता है उसको डाल देते हैं। और अमन्ना करके रखा हुआ जो आम है छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसको वहाँ डाल करके एक थोड़ा ऐसे हिला करके एक पात्र ने ऊपर से ढक दिया तो पक जाता है। पकने के बाद में उसमें एक एक कटोरी में रख करके चमची से अपने मुख में डाला, डाले ना, क्या आया आपके जीभ में? पानी आ गया? आपके जीभ में शायद पानी आ गया होगा। वो पानी आना क्या, आम के मिठास को पहले एक बार अनुभव किया था और उसको स्मरण करके उसमें आसक्ति बढ़ाने वाला जो संस्कार है उसी को वासना कहते हैं। उसको समझ करके मन में उसके चाहना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होने से जीभ में पानी आना, उसको वासना बोलते हैं। इस तरह की होती है वासना। वासना बहुत किस्म का बहुत तरह की होती है, क्योंकि संसार के विषय अनेक तरह के हैं ना। केवल आम खाने का ही वासना नहीं है, किसी को अंगूर खाने का वासना हो सकता है, किसी को अनार खाने का वासना हो सकता है, किसी को मिष्टान्न खाने की वासना हो सकती है। इस तरह से वस्तु भेद अनेक होने से वासना भी अनेक भेद हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसके बाद में आती है रुचि। रुचि किसको कहते हैं तो बताते हैं, रसांतरेण अप्रतिनिवृत्त कुत्रचित जायमान आदर। किसी वस्तु में अतिशय आदर होने के कारण दूसरे रस से उसको निवृत्ति नहीं होना, उसको रुचि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रबड़ी खाने की इच्छा हुई, रबड़ी मिली नहीं, ढूंढने के लिए बाज़ार में गया, कहीं मिली नहीं रबड़ी। अब रबड़ी के बदले में किसी ने मुझे पेड़ा ला करके दिया, बर्फ़ी ला करके दिया, मलाई ला करके दिया, परंतु रबड़ी में मेरा जो मन टिका हुआ है, मन रबड़ी खाने के लिए चाहना कर रहा है, वो बिना रबड़ी खाए वो मन तृप्त नहीं होता, वो बुद्धि तृप्ति नहीं होती। दूसरे रस से, दूसरे वस्तु से किसी हालत में भी नहीं हट करके जाने वाले किसी विषय में बना हुआ जो आदर है, जो है, उसको रुचि बोलते हैं। रसांतर से वो निवृत्ति नहीं होती, दूसरा वस्तु खाने से उसका निवृत्ति नहीं है। जिसमें मन ललचा करके खाने के लिए इच्छा कर रहा है, उसी वस्तु को खाने से ही तृप्ति होती है, उसको रुचि बोलते हैं। समझ गए ना? तो अनादिकाल के शरीर के संबंध से हम लोग को क्या हो रहा है? अविद्या हो रही है, कर्म हो रहे हैं, वासना हो रही है, रुचि हो रही है। रुचि भी विषय विभिन्न होने के कारण अनेक तरह की होती है। यहाँ पर अविद्या, कर्म, वासना आदि हुए ऐसा नहीं बोल करके होते हैं कह रहे हैं लोकाचार्य स्वामी जी। इसका तात्पर्य क्या है? ये प्रवाह रूप से अनादि हैं, आते ही रहते हैं, इसलिए जायन्ते कहा, होते हैं कहा है। हुए ऐसा कहते तो अभी नहीं होंगे तो फिर मोक्ष मिलेगा ना हमको। जाता कहेंगे तो अभी नहीं हो रहे हैं, पहले हुए थे, समाप्त हो गए, ऐसे इस तरह का अर्थ किया जा सकता है। परंतु जायन्ते कहे तो वर्तमान है, हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं लोग। जब तक
शरीर का संबंध रहेगा तब तक अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि बनते ही रहेंगे। इसका तात्पर्य ये सिद्ध हुआ। एवं आत्मना औपाधिका अविद्या कस्यम अवस्थम, इसलिए आत्मा में आने वाले जितने भी अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि हैं, ये औपाधिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, कहीं से आने वाले हैं। जो आने वाले होते हैं उसको औपाधिक बोलते हैं। कहीं से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? शरीर के संबंध से आ रहे हैं, प्रवाह रूप से आ रहे हैं लोग। अब इनकी निवृत्ति कब है? तो कहते हैं जिस दिन शरीर का संबंध समाप्त होगा उसी दिन का अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि भी समाप्त होंगे। इसलिए पहले हमारा शरीर का संबंध समाप्त होना जरूरी है। शरीर का संबंध समाप्त हो गया तो अविद्या, कर्म, वासना, रुचि भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा अभी बता रहे हैं। शास्त्र का एक सिद्धांत है, कारण निवृत्ति हो तो कार्य भी निवृत्ति हो जाता है। जब तक कारण है तब तक कार्य बना ही रहता है, यथावस्थित ही रहता है। इसलिए किसी वस्तु को समाप्त करना हो तो पहले कारण को समाप्त कर दो। कारण समाप्त हुआ तो कार्य को समाप्त करने के लिए समय नहीं लगता, अपने आप कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे आप घर बनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, परंतु बाजार में ईंट नहीं मिला, सीमेंट नहीं मिला, बालू नहीं मिला, लकड़ी नहीं मिली, छड़ वगैरह लोहा के सामग्री नहीं मिले तो क्या आप घर बनाएंगे? कारण नहीं मिला तो कार्य अपने आप घर बनाना रुक गया ना। बिना कारण के कार्य होते ही नहीं है कोई कहीं भी। इसलिए अविद्या निवृत्ति हो गया तो अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि स्वतः निवृत्ति होंगे ना, ऐसा बता रहे हैं। कारण निवृत्ति से कार्य निवृत्ति है। अचित संबंध निबंधना यथा, ये सब अचित के संबंध से आए हुए हैं। जिस दिन अचित का संबंध समाप्त होता है उसी दिन का अविद्या, कर्म, वासना, रुचि आदि भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा भी कह सकते हैं, ये बदंती जो लोकाचार्य स्वामी जी बता रहे हैं, ये दूसरे के मत को लेकर के बता रहे हैं। इसलिए अज्ञान निवृत्ति पूर्वक ज्ञानानंद रूप प्राप्त किए गए भगवान के कृपा से सारा कर्म वासना समाप्त हुए दिव्य सूर्यों में यह नियम लागू नहीं होता, ऐसा कोई कहते हैं। ऐसा मुख्य नहीं है। दिव्य सूर्य अपने शरीर से रहते हुए पराभक्ति पर्यंत का अनुभव करने वाले क्या कहते हैं, मेरे पाप के पटल जिस दिन निवृत्ति होंगे उसी दिन आपको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा कहते हैं। पाप के पटल समाप्त होते ही, पाप के पटल मैंने समूह, पाप के समूह, पाप के निकर समाप्त होते ही मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ऐसा कहते हैं। सर्वम ह सर्व पश्यति, हा माने निश्चय, पश्य माने भगवान के कृपा से ज्ञान प्राप्त किया गया जो व्यक्ति है, सर्वम पश्यति, सब देखता है, सब जानता है,
ऐसा जो बताया है मुक्तावस्था में विशद ज्ञानवान होने के बाद में बताया है। अब यहाँ समन हमने क्या बताया, तो बता रहे हैं पहले आत्मा के बद्ध मुक्त नित्य 3 भेद हैं। इनमें से संसार में रहने वाले बद्ध हैं, भगवान की कृपा से मोक्ष होने वाले मुक्त हैं, और कभी भी संसार का सुगंध को जिसको सूंघने को अवसर नहीं मिला, ऐसे शेष शेषासन आदि नित्यात्मा है कह करके 3 तरह के जीवात्मा के स्वरूप शोधन किया गया यहाँ तक। अब कल से जीवात्मा के एक एक स्वरूप अनंत है ऐसा बताएंगे, और जीवात्मा में आत्मा का भेद नहीं है कोई बताते हैं वह भी ठीक नहीं है, ऐसा भी कल के प्रसंग में बताएंगे। अब इस विषय को आगे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारा समय जो है ना अभी समाप्त होने वाला ही है, इसलिए अब ज़्यादा होगा तो 1 मिनट होगा, नहीं तो उतना भी नहीं होगा। इसलिए इस विषय को हम कल ही उपस्थित करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।